हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है जिसमें अपन फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि वो टर्म्स कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट टर्म है जिसका नाम है साइड इफेक्ट, यानी कि साइड इफेक्ट क्या होते हैं? अप्रिडिक्टेबल माइनर अनवांटेड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, यानी कि कोई ड्रग है उसके जो भी माइनर जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे किसी कोई ड्रग है उसकी वजह से वॉमिटिंग वगैरह होना, तो ये नॉर्मल से साइड इफेक्ट होते हैं ड्रग के, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? साइड इफेक्ट। नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? अ डेंजरस एंड अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन टू अ ड्रग, यानी कि ऐसे इफेक्ट जो सडन डेवलप हो, यानी जैसे मान लो किसी की हार्ट रेट वगैरह बढ़ जाए कोई ड्रग लेने से, तो ये क्या होता है? सडन डेवलप होते हैं। तो ऐसे इफेक्ट्स कौन से होते हैं? एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट आता है लोडिंग डोज। तो लोडिंग डोज क्या होती है? द फर्स्ट हाई डोज टू रीच द टारगेट ड्रग लेवल क्विकली, यानी कि ऐसी डोज जो फटाफट क्विकली असर करे उसको अपन क्या बोलते हैं? लोडिंग डोज। यानी कि अपन को किसी भी चीज का फटाफट असर करवाना है तो उसको क्या देंगे? अपन लोडिंग डोज देंगे। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस डोज। तो मेंटेनेंस डोज क्या होती है? स्मॉलर रूटीन डोज टू कीप द ड्रग लेवल स्टेबल, यानी कि अपन जो रूटीन डेली डोज देते हैं वो क्या करती है? बॉडी में ड्रग के लेवल को स्टेबल करती है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? मेंटेनेंस डोज। नेक्स्ट आता है थेराप्यूटिक डोज। तो थेराप्यूटिक डोज क्या होती है? द सेफ जोन बिटवीन अ वर्किंग डोज एंड अ टॉक्सिक डोज, यानी कि ऐसी दवा या ऐसी ड्रग जो मतलब सेफ हो बॉडी के लिए, जो कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं करे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? थेराप्यूटिक डोज। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉलरेंस, यानी कि टॉलरेंस क्या होता है? व्हेन द बॉडी गेट्स यूज्ड टू अ ड्रग रिक्वायरिंग अ हायर डोज नेक्स्ट टाइम, यानी कि कोई भी चीज है जैसे अपन नॉर्मल लाइफ में भी किसी भी चीज के लिए टॉलरेट हो जाते हैं कि हाँ अब ये चीज अपने नॉर्मल हो गई, लेवल में हो गया, अब अपन इसको रूटीन में कर सकते, तो उसके लिए अपन क्या हो गए? टॉलरेट हो गए। तो इसी तरीके से ड्रग भी होती है जिसके लिए अपन टॉलरेट हो जाते हैं, अपन डेली वही ड्रग लेते हैं तो वो अपने क्या हो जाती है? टॉलरेंस में आ जाती है। तो इसको अपन क्या करना है? नेक्स्ट टाइम बढ़ा के देना है। तो क्या कहलाता है? टॉलरेंस कहलाता है, यानी कि किसी भी ड्रग को नेक्स्ट टाइम क्या करना? एक्स्ट्रा देना, बढ़ा के देना। नेक्स्ट होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? अ मेडिकल रीजन व्हाई पेशेंट मस्ट नॉट नॉट टेक अ स्पेसिफिक ड्रग, यानी कोई भी मेडिकल कंडीशन है या कोई भी साइड इफेक्ट है उसको किसी भी ड्रग से, तो उसकी वजह से वो ड्रग उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मना है, तो उसको अपन वो ड्रग नहीं दे सकते। तो उसका मतलब क्या होता है? कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन। नेक्स्ट आता है एगोनिस्ट, अ ड्रग दैट बाइंड्स टू सेल रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस्ड अ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, यानी कि ऐसी ड्रग जो एक्टिवली काम करवाती है, एक्टिवली सेल रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करती है, यानी कि बॉडी में फंक्शनिंग करवाती है। नेक्स्ट आता है एंटागोनिस्ट, यानी कि अ ड्रग दैट ब्लॉक्स अनदर ड्रग फ्रॉम वर्किंग, यानी कि क्या करती है? उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है और जो भी अदर मेडिसिन होती है या जो भी होती है उनको ब्लॉक कर देती है, उनके वर्क को रोक देती है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना पोटेंसी। तो पोटेंसी क्या होती है? मान लीजिए अपन ने कोई 5 mg की टेबलेट ली है और एक अपन ने ली 500 mg की टेबलेट। किसी पेशेंट को अपन ने 5 mg की दी है और एक 500 mg की टेबलेट दी है, और वो दोनों टेबलेट क्या कर रही है? अपना पेन रिड्यूस कर रही है। तो दोनों टेबलेट एक ही काम कर रही है, लेकिन 5 mg के 500 mg टेबलेट में क्या फर्क है? अपन ने क्यों दिए? जब ये भी वही काम कर रही है और ये भी वही काम कर रही है। तो पोटेंसी का मतलब यही होता है कि जब इसका ही असर अपने सब जल्दी हो रहा है, मतलब इसी का असर आ रहा है, तो फिर अपन को ये लेने की क्या जरूरत है? तो जब इसी का असर अपने आ रहा है, ये भी पेन को ही रिड्यूस कर रही है और ये भी पेन को ही रिड्यूस कर रही है, तो पोटेंसी क्या है? इसकी ज्यादा है। 5 mg वाली टेबलेट की क्या है? पोटेंसी ज्यादा है, इसलिए अपन को कौन सी यूज करनी है? 5 mg वाली टेबलेट। जब इसी में असर आ रहा है तो फिर अपन को 500 mg की टेबलेट लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अपन ने कोई ड्रग ली, ऑरली ली, अब उसका जो आधा हिस्सा होता है वो कहाँ जाता है? लीवर, स्टमक और इंटेस्टाइन में, यानी कि सम पार्ट ऑफ ड्रग कहाँ पे पहुंचता है? अपने लीवर, स्टमक और इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जो उसका कुछ हिस्सा होता है वो कहाँ जाता है? अपने ब्लड में, और ब्लड में जाने के बाद जो भी रिसेप्टर्स होते हैं, टिश्यूज वगैरह, वहां पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये जो माउथ से लेकर यहाँ तक गई, इसको अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, लीवर स्टमक तक गई या फिर ब्लड तक गई, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।